सभी को राधे राधे। जैसे कि 4-5 दिन पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर पे सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया उन लोगों ने, और वो कथा को लाइव चला रहे थे। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे उनके उसमें कि कर लो कथा और खूब मज़े ले लो, खूब इंजॉय कर लो पूरा परिवार। उसके बाद तो आप लोगों को, पूरे फैमिली को जेल के अंदर होना है। और ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर को पहले तो भारत की जेल में 5 साल रखा जाएगा और उसके बाद नेपाल की जेल में 5 साल रहेगी। फिर उसके बाद इसको जो है पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी जो सीमा हैदर के विरोधी है, गुलाम हैदर के जो समर्थक है, उन लोगों के तरफ से ये बयानबाजी हो रही थी। तो हमारे यहाँ तो हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा होता है भारत में कि सावन के महीने जो सत्यनारायण की कथा जो करते हैं उसको शुभ माना जाता है, उसको बहुत शुभ माना जाता है, सब लोग करते हैं। तो उन्होंने तो अपने अच्छे के लिए किया, उनको ना किसी को दिखाना था ना कुछ था, ठीक है। वो तो अपने अपने हिसाब से अपने कथा का लाइव चला रहे थे, लेकिन लोगों को उनके खुशी में दुख हो रहा था। उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये अच्छे से क्यों रह रहे हैं, ये क्यों इस तरह का कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई, दूसरे के खुशी में अगर आपको इतना दुख होता है तो फिर आप आगे क्या सोच सकते हैं। भाई, पैसा उनका खर्च होता है, मेहनत उनकी लग रही है, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरा कहना तो विपक्षियों से यही है। तो ये सब जो उनके चैनल पे जो बयानबाजी आती है, और अपने चैनलों पे आके तो वो बिल्कुल दावा करते हैं सीधा कि सीमा को तो हम जेल कराएंगे ही कराएंगे और गुलाम हैदर को बच्चे देंगे। तो आप लोगों ने तो भाई सीधा सीधा जो है, आप लोगों ने कोर्ट को अपने हाथ में ले रखा है, भारत के कोर्ट को अपने हाथ में ले रखा है। आप जजेज खुद बने हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को पता होने के बावजूद भी कि कोर्ट में केस जा रखा है, अब हमारा जो है भारत का जो कानून है, हमारा जो भारत का संविधान है, वो कानून से चलता है। तो वही डिसाइड करेंगे कि सीमा को जेल होगी, सीमा को पाकिस्तान भेजना है, बच्चे गुलाम को देने हैं या बच्चे भारत में रहेंगे। ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। खाली चैनल पे आके बड़बड़ करना, ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी करना, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, ये गलत बात है। उनके घर में कथा का आयोजन चल रहा था और आप लोग देखो, इतनी भी आप लोगों के मुंह में शर्म नहीं है। सत्यनारायण की कथा चल रही है, तब भी आप लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचो जरा। भगवान को भी नहीं डरते हैं। ऐसे ही नहीं बोला जाता, कहावत ऐसी नहीं दी जाती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब वो लाठी की मार करता है ना, तो अच्छे अच्छे भी हिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बयानबाजी मत करो आप लोग, ठीक है। आप आओ, अपनी बात रखो, तरीके से रखो, पर ऐसे नहीं कि बन बनी बात को झूठ झूठ बोलते जाओ। अब जहाँ तक सीमा हैदर वाली बात है, सीमा हैदर एक्टिव है, वो हम खुद बोलते हैं, वो एक्टिव है, अच्छी महिला है, वो मेहनत करती है। उसकी कुछ मजबूरियाँ भी है भाई, उसने बच्चे पालने हैं, इसलिए वो अपना चैनल चला रही, बार बार लाइव आती है। तो उसकी भी कुछ मजबूरियाँ, क्योंकि 4 बच्चे उसके साथ हैं। तो अगर सीमा हैदर कुछ चैनल पे आके बोलती हैं तो आप लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर आप रात दिन, रोज रात गाली गलौज, कोई भी चैनल, गुलाम हैदर के समर्थकों का ऐसा नहीं है जिस पे गाली गलौज नहीं होती है। उसको कभी भगोड़ी बोला जाता है, उसको नचनिया बोला जाता है, उसको करेक्टर लेस बताया जाता है, उसको बंदरिया बोला जाता है, क्या क्या शब्द नहीं बोले जाते हैं, फिर भी वो बर्दाश्त करती है। हम तो धन्य देंगे उस लड़की को, कितनी बर्दाश्त करती है वो, सहन शक्ति उसके अंदर भाई। और जहाँ तक सचिन वाला मामला, सचिन को कभी लप्पू बोला जाता है, कभी झिंगूर बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है, कभी चूहा बोला जाता है। तो देखो, इतने गंदे गंदे शब्द, जो कि हमारा सनातन धर्म, हमारी जो भारत की संस्कृति है, बिल्कुल भी ये हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती है।
पर न जाने आप लोगों को क्या हो रखा, क्या नहीं हो रखा है। पाकिस्तान वालों के साथ मिल बैठ के उनके बातों पे बातें मिलाना, उनके बातों पे सुर मिलाना, तब ये भारत में ये गंदगी फैल रही है। तो मेरी सभी से विनती है कि ठीक है, उसको भी जीने दो, उसका भी जीने का अधिकार है भाई, वो एक महिला है। ऐसे नहीं तो कि तुम किसी के ज़िंदगी को, है ना, किसी की बेइज्जती को तार-तार कर दो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके घर में कथा का आयोजन चल रहा है, वो अपनी एन्जॉय कर रहे हैं, उनको किसी से लेना-देना नहीं है ना? और आप लोग कमेंट कुछ-कुछ करते जा रहे हैं। और दूसरी बात है, चलो मानते हैं, सीमा ने, सचिन ने तो गलती करी है, वो हम मानते हैं, गलती करी उन लोगों ने। उसके परिवार ने क्या करा? सचिन के परिवार ने क्या करा? आप लोग सचिन के परिवार के ऊपर भी उँगलियाँ उठाते हैं कि सचिन का पूरा परिवार भी जेल में होगा, नेत्रपाल जेल में होगा, है ना? जो नेत्रपाल के जो पिताजी हैं, इतने बुजुर्ग आदमी है वो, 70, 80, 90 साल की एज होगी उनकी, उनको भी आप लोग छोड़ नहीं रहे, तो कितनी बड़ी गलती है ना? उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या गुनाह करा? उन्होंने ये गुनाह करा कि भई सीमा को अपने घर पे वो शटर दिया, ये गलती की उन्होंने। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग अपनी बात रखिए, अच्छे से रखिए, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। और जो भी है, मैं आगे इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। हर समय जो जब भी आप लोगों के चैनल में देखती हूँ तो थोड़ा दुःख होता है कि हमारी जो भारत की महिलाएँ हैं, हमारे भारत के संस्कार तो ऐसे नहीं हैं। पर न जाने आप पाकिस्तान वालों के साथ मिल बैठ के क्या हो रखा, क्या नहीं हो रखा है। गाली-गलौज पे उतारू हो जाते हैं, हर तरह के कमेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरी बार-बार सभी से विनती है कि थोड़ा सँभल के अपने शब्दों को बोलो, चैनल पे आओ, पर तरह-तरह की बयानबाज़ी मत करो ना, ठीक है? भाई जहाँ तक जेल भेजना है, अ, ब पाकिस्तान भेजना है, वो तो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारे जज डिसाइड करेंगे, हमारा कानून डिसाइड करेगा, है ना? तो इसमें ना आप लोगों की चलेगी, ना हमारी चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। तो ये इस तरह की धांधलीबाज़ी मत चलाओ, ये भड़काऊ बयान मत दो, है ना? तो मेरा इतना ही कहना था। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो धन्यवाद, आगे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।